हेलो स्टूडेंट, दिस इज अनवर हुसैन फ्रॉम इंग्लिश पॉसिबल यूट्यूब चैनल। सो स्टूडेंट, शुरू करते हैं आज का जो हमारा क्लास होगा। आज हम लोग जो पढ़ेंगे, आज का जो बहुत ही बेहतरीन क्लास है, ये भी टेंस का एक हिस्सा है। आप देख सकते हैं डे 6 लिखा हुआ है। टेंस का हमारा जो है पास्ट कंटिन्यूअस है। क्या हमारा पास्ट कंटिन्यूअस है और जिसका हिंदी होता है कर रहा था। अब ये कर रहा था क्या होता है, मैं उसको डिटेल में आपको समझाने वाला हूँ। तो चलिए, वीडियो को आगे बढ़ाने से पहले अगर आप मेरे चैनल पर फर्स्ट टाइम आए, पहली बार आए, तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिए। बेल आइकन को ऑल पर प्रेस करिए ताकि सारी की सारी वीडियोस आपको टाइम टू टाइम मिलता रहे। और अगर आप में से कोई मेरा इंग्लिश स्पोकन ऑनलाइन क्लासेस ज्वाइन करना चाहता है या ऑफलाइन क्लासेस ज्वाइन करना चाहता है, तो जल्द से जल्द मुझे वाले नंबर पर कॉन्टैक्ट करें। क्लासेस शुरू हो चुका है, आप क्लासेस को मिस ना करें, जल्दी कॉन्टैक्ट करिए और जल्दी से क्लास ज्वाइन करिए। बाकी सारी बातें आपको जो है बता दी जाएगी। तो चलिए शुरू करते हैं। पास्ट कंटिन्यूस क्या होता है, इसकी डिटेल इसके बारे में समझते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं और देखते हैं कि पास्ट कंटिन्यूस क्या होता है। तो सबसे पहले मैं आपको स्ट्रक्चर बता देता हूँ कि इसका स्ट्रक्चर कैसे बनेगा। सबसे पहले आपको लेकर आना है सब्जेक्ट। क्या लेकर आना है? सब्जेक्ट लेकर आना है। सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग आपको लाना है वॉज। क्या लेकर आना है? वॉज। या लेकर आना आपको वर। क्या लेकर आना है? वॉज या वर। उसके बाद लेकर आना है V4। क्या लेकर आना है? V4 प्लस, और उसके बाद हमको लेकर आना है ऑब्जेक्ट। क्या लेकर आना है? हमको ऑब्जेक्ट लाना है। तो ये हमारा पास्ट कंटिन्यूस होता है। कंटिन्यूस क्या होता है कि जो काम कंटिन्यू हो रहा है, जो काम कंटिन्यू हो रहा है, लगातार हो रहा है। एग्जाम्पल, मैं जा रहा हूँ, मैं देख रहा हूँ, वो पढ़ रहा है, बच्चे खेल रहे हैं। तो बच्चे खेल रहे हैं, वो अभी जस्ट खेल रहे हैं ना। जैसे एग्जाम्पल है, मैं आपको पढ़ा रहा हूँ, तो मैं क्या कर रहा हूँ? आपको पढ़ा रहा हूँ। जैसे ये काम, जो पढ़ाना भी एक काम है और ये कंटिन्यू हो रहा है। आप क्या कर रहे हैं? मेरा वीडियो देख रहे हैं, तो ये आप देख रहे हैं ना, तो ये अब कंटिन्यू वीडियो को वॉच कर रहे हैं, देख रहे हैं। ठीक है, तो कंटिन्यूस क्या होता है? जो काम कंटिन्यू हो रहा है। ठीक है ना, तो इसको हम लोग कहेंगे कंटिन्यूस। जो हमारा कंटिन्यूस होगा टेंस के हिसाब से। और इसका इस्तेमाल, इसके स्ट्रक्चर आपको समझ में आ गया। सब्जेक्ट प्लस वॉज या वर प्लस V4 प्लस ऑब्जेक्ट होता है। हिंदी होता है कर रहा था। पास्ट की बात हो रही है, आपको पता है पास्ट का जो मतलब पास्ट में था, थे थी आता है। कर रहा था, जा रहा था, देख रहा था, पढ़ रहा था, बोल रहा था, सोच रहा था, समझ रहा था। तो मतलब कोई काम कर रहा था, वो मुझे कॉल कर रहा था, मैं आपका इंतजार कर रहा था। ठीक है, बच्चे पढ़ाई कर रहे थे, लड़के बाहर घूम रहे थे, आप खाना खा रहे थे। तो इस तरह के सेंटेंस हम लोग बनाते हैं। तो बहुत इजी है, इसको बनाना सीखते हैं। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, कोई सब्जेक्ट ले, जो भी सब्जेक्ट ले सकते हैं। सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग आपको वॉज या वर का इस्तेमाल करना पड़ेगा। सब्जेक्ट वॉज या वर का इस्तेमाल करते हैं। ऑलरेडी मैं पहले भी बता चुका हूँ कि वॉज या वर का इस्तेमाल हम लोग करते हैं। एक होता है ग्रुप ए। क्या होता है? ग्रुप ए में आता है आई, इसी तरह आता है यू, और इसी तरह आता है वी, इसी तरह आता है हमारा दे, और इसी तरह हमारा आता है प्लूरल। प्लूरल में चलो एग्जांपल में लिख के बता देता हूँ। जैसे कि हम लिखते हैं बॉयज़। क्या लिखते हैं? बॉयज़ लिखते हैं। इसी तरह लिखते हैं गर्ल्स। ठीक है, ये हमने लिखा गर्ल्स। अब इसके साथ जो इस्तेमाल हम करेंगे वॉज या वर। ठीक है, और एक और मैं बता दें, ग्रुप बी में भी ले लेता हूँ ताकि आपको समझने में आसान हो जाएगा। तो ग्रुप बी में क्या होगा, ये हमने लिखा ग्रुप बी आएगा ही, इसी तरह आएगा शी, इसी तरह आएगा एट, इसी तरह आएगा आपका नाउन, और इसी तरह सिंगुलर वर्ड जैसे कि हम लिख सकते हैं बॉय, ठीक है, या गर्ल लिख सकते हैं। तो आप इसको हम लोग क्या करेंगे, बस जो भी सेंटेंसेस आपको बनाना है ना, आपको कोई भी सेंटेंसेस बनाना है, वो तो ये ग्रुप ए से होगा या ग्रुप बी से होगा, बाकी तीसरा कोई ग्रुप नहीं इसका। ठीक है ना, तो वो सेंटेंसेस आपके यहाँ से हो सकते हैं, वो सेंटेंसेस आपके जो है ग्रुप बी में से, ही शी नाउन में से हो सकते हैं, या प्लूरल का हो सकता है। ठीक है ना, तो इनमें से सेंटेंसेस हो सकता है। इनमें हम लोग हमने क्या किया कि ये वॉज और वर को हम बांट देते हैं। ठीक है ना, कैसे बांटेंगे कि वॉज को उठा कर देखिए, आई के साथ हमेशा जो आता है वॉज आता है। क्या आता है? आई के साथ हमेशा पास्ट फॉर्म में वॉज आएगा, और वॉज कहाँ आएगा? ग्रुप बी में आएगा। ठीक है, ग्रुप बी क्या होता है आपको ये याद कर लेना, ही है, शी है, इट है, नाउन है, इसी तरह बॉय है, ये हमारा क्या है? ग्रुप बी हो गया है। तो ग्रुप बी के साथ क्या आएगा? हेल्पिंग वर्ब वॉज आएगा। और वर कब आएगा? ग्रुप ए में आएगा। ग्रुप आई के अलावा जैसे कि हमारा इन सब के साथ क्या आएगा? वर आएगा। क्या आएगा? वर आएगा। ठीक है ना, जैसे यू है, वी है, दे है, गर्ल्स है, बॉयज है, डॉक्टर्स है, इंजीनियर्स है, तो इनके साथ हमेशा पास्ट फॉर्म में क्या आएगा? कंटिन्यूस में वर आएगा। ठीक है ना, तो सेंटेंसेस के माध्यम से हम लोग तो समझेंगे। तो सबसे पहले एक सेंटेंस ले लेते हैं, ग्रुप ए का उठा लेते, कोई सा लिख लेते हैं यू। क्या ले लेते हैं? यू के साथ क्या आएगा बताएं? यू के साथ क्या आएगा? वॉज आएगा, हेल्पिंग वर्ब या वर आएगा। तो क्या आएगा यहाँ पर? वर आएगा। क्यों आएगा? क्योंकि ग्रुप ए से है, और ग्रुप ए में हमेशा क्या आएगा? पास्ट फॉर्म में वर का इस्तेमाल करते हैं, तो हम लिखते हैं यू वर।
आप क्या यू वर, ठीक है। यू वर के बाद क्या है, वर्ब की फोर्थ फॉर्म लिखा हुआ है। हमारा जो मतलब सब्जेक्ट जो स्ट्रक्चर्स है वो क्या कहते हैं, वर्ब की फोर्थ फॉर्म लाना है। सो यू वर, खेलने को हम लोग कहते हैं प्ले, क्या कहते हैं, प्ले में आईएनजी फॉर्म लगा दिया, प्लेइंग। यू वर प्लेइंग, क्या कर लेते, फुटबॉल खेल लेते, यू आर प्लेइंग फुटबॉल, ये हमने लिखा, यू वर प्लेइंग फुटबॉल, आप फुटबॉल खेल रहे थे। हिंदी क्या निकला, यू आर प्लेइंग, आप खेल रहे थे फुटबॉल, आप फुटबॉल खेल रहे थे, ठीक है ना। और हम जो सेंटेंसेस बनाते हैं, मैं जा रहा था, मैं को इंग्लिश में बोल के क्या बोलेंगे, आई कहेंगे, आई के साथ क्या आएगा, वॉज या वर, आई के साथ वॉज या वर क्या आएगा, वॉज आएगा, ठीक है ना। हमने लिखा आई वॉज, ठीक है। जाने को क्या कहते हैं, गो कहते हैं, गो में आईएनजी फॉर्म लगेगा तो गोइंग हो गया। आई वॉज गोइंग, कहाँ जा रहा था, आई वॉज गोइंग टू स्कूल, मैं स्कूल जा रहा था, ये हमने लिखा, आई वॉज गोइंग टू स्कूल, मैं स्कूल जा रहा था। सेंटेंस हमारा क्लियर हो गया। अब हमको क्या करना है, सेंटेंसेस को पहचानना है कि सेंटेंसेस कौन सा है, क्या नाम है, कहाँ का है। तो सबसे पहले मैंने पहले बता चुका, टेंस देखेंगे, टेंस क्या हमारा पास्ट का है, पास्ट के बाद सेंटेंस हमारा क्या है, कंटिन्यूस। पास्ट का हम लिखते हैं पी, क्या लिखते हैं, और कंटिन्यूस का लिखते हैं हम सी, तो पी सी। और आप ये कंटिन्यूस में भी इसके भी आपको 4 काइंड बता दिए गए थे, ठीक है ना। कौन कौन सा था, अफर्मेटिव, नेगेटिव, इंटरोगेटिव, इंटरोनेगेटिव, ठीक है ना। तो उसमें से कौन सा हमारा अफर्मेटिव, यानी ए अफर्मेटिव है, ठीक है। तो PCA पास्ट कंटिन्यूअस अफर्मेटिव, पास्ट कंटिन्यूअस अफर्मेटिव हो गया हमारा। चलिए ये भी हमारा पास्ट कंटिन्यूअस अफर्मेटिव है, ये हमने लिखा PCA पास्ट कंटिन्यूअस अफर्मेटिव हो गया, ठीक है। तो कोई काम कर रहा था, मैं बोलूंगा, मैं कुछ सेंटेंसेस दे रहा हूं, आप उसको बनाएंगे, जल्दी बोलिए फटाफट। मैं सोच रहा था, बनाइए। मैं को क्या कहते हैं, आई कहते हैं, आई के साथ क्या है, हेल्पिंग वॉज है, आई वॉज थिंकिंग, थिंक यानी सोचना, आई वॉज थिंकिंग, मैं सोच रहा था। और वे किसी मेल के मतलब ही का इस्तेमाल हम लोग करते हैं। वो बाइक चला रहा था, वह बाइक चला रहा था, वहाँ को हम लोग क्या बोले, ही बोलेंगे। ही के साथ क्या आएगा, वॉज, ही वॉज। चलाने को क्या कहते हैं, बाइक चलाने के इस्तेमाल के लिए इस्तेमाल हम लोग करते हैं। राइड कहते हैं, ही वॉज राइडिंग बाइक, ही वॉज राइडिंग बाइक, वह बाइक चला रहा था। और हम लोग सेंटेंसेस बनाते हैं, वह खाना बना रही थी, कौन, वह खाना बना रही थी, वह को क्या बोलेंगे, शी बोलेंगे। शी के साथ क्या है, हेल्पिंग वॉज आएगा, शी वॉज कुकिंग, शी वॉज कुकिंग फूड, वह खाना बना रही थी, ठीक है। मैं पढ़ा रहा था, कौन पढ़ा रहा था, मैं पढ़ा रहा था। आई वॉज, आई के साथ क्या आएगा, वॉज आएगा, पढ़ाने को टीच कहते हैं। आई वॉज टीचिंग यू, मैं आपको पढ़ा रहा था, ठीक है। तो इस तरह के सेंटेंसेस बनाएंगे। अब आगे हम लोग क्या करेंगे, इसको हम लोग नेगेटिव करते हैं। नेगेटिव करने का तरीका मैं आपको बता देता हूं, बहुत आसान है कि आप जो हेल्पिंग वर्ब की बात हमेशा क्या करते हैं, नॉट लेकर आते हैं नेगेटिव के लिए, ठीक है। जैसे कि यू वर नॉट प्लेइंग फुटबॉल, आप फुटबॉल नहीं खेल रहे थे, यू आर नॉट प्लेइंग फुटबॉल, आप फुटबॉल नहीं खेल रहे थे। अब यहाँ भी हेल्पिंग वर्ब के बाद क्या आएगा, नॉट आएगा। सो आई वॉज नॉट गोइंग टू स्कूल, मैं स्कूल नहीं जा रहा था, कोई काम नहीं कर रहा था, मैं झूठ नहीं बोल रहा था। आई वॉज नॉट लाइंग, आप सच नहीं बोल रहे थे। यू आर नॉट टेलिंग ट्रूथ, यू आर नॉट टेलिंग ट्रूथ, आप सच नहीं बोल रहे थे, ठीक है। आप पढ़ाई नहीं कर रहे थे, यू वर नॉट स्टडिंग, आप पढ़ाई नहीं कर रहे थे। मैं सोच नहीं रहा था, आई वॉज नॉट थिंकिंग, ठीक है। इस तरह के सेंटेंस हम लोग बनाए। नेगेटिव हमारा बना। अब हमको क्या करना है, इसको इंटरोगेटिव करना है। क्या करना है, इंटरोगेटिव करना है। इंटरोगेटिव करने का क्या तरीका हो, तो मैं आपको बता दूं कि जो हमारे पास हेल्पिंग वर्ब है, यानी ये हमारा हेल्पिंग वर्ब है, इसको हम लोग क्या करते हैं, इसका जगह को चेंज कर देते हैं, रिप्लेस कर देते हैं। तो सबसे पहले हम क्या लेके आएंगे, सब्जेक्ट को हेल्पिंग वर्ब से क्या करेंगे, रिप्लेस कर देंगे। तो वॉज को सब्जेक्ट की जगह पर रखेंगे, हम लोग लिखेंगे वॉज, उसके बाद आई, वॉज आई। अब हमारा सेम चीज हमारा आएगा, वॉज आई गोइंग, वॉज आई गोइंग, ये हमने लिखा गोइंग, वॉज आई गोइंग टू स्कूल, ये हमने लिखा स्कूल। अब यहाँ लास्ट में आएगा क्वेश्चन मार्क, वॉज आई गोइंग टू स्कूल, क्या मैं स्कूल जा रहा था, ठीक है। अब हम क्या करेंगे, अब ये इसको भी हम लोग थोड़ा सा बना दें, नेगेटिव बना देते हैं। अब हम लोग क्या इसको चेंज करेंगे, वर्ब को सब्जेक्ट की जगह करें, वर्ब को सब्जेक्ट की जगह, यानी हेल्पिंग वर्ब को सब्जेक्ट की जगह और सब्जेक्ट को हेल्पिंग वर्ब की जगह पर। तो क्या रहेगा, वर के बाद क्या आएगा, यू आएगा, वर यू थिंकिंग, ये हमने लिखा, थिंक का मतलब होता है सोचना, हमने एनजी फॉर्म लिखा। वर यू थिंकिंग, क्या आप सोच रहे थे, वर यू थिंकिंग अबाउट मी, वर यू थिंकिंग अबाउट मी, क्या आप मेरे बारे में सोच रहे थे, ठीक है। वर यू लिसनिंग अ सॉन्ग, क्या आप गाना सुन रहे थे, वर यू लिसनिंग अ सॉन्ग, क्या आप गाना सुन रहे थे। वर यू वॉचिंग मूवीज, क्या आप मूवीज देख रहे थे। वर यू टेलिंग अ लाई, क्या आप झूठ बोल रहे थे। वॉज ही प्लेइंग क्रिकेट, क्या वो क्रिकेट खेल रहा था। वॉज स्टूडेंट्स
सॉरी, वर स्टूडेंट्स स्टडिंग, क्या बच्चे पढ़ाई कर रहे थे, ठीक है ना। वॉज योर सर टीचिंग यू, क्या आपके सर आपको पढ़ा रहे थे, ठीक है। इस तरह के सेंटेंसेस को हम लोग क्या कहते हैं, इंटरोगेटिव कहते हैं। इसका भी तरीका होता है कि जैसे कि मान लीजिए इसको हम लोग नेगेटिव करेंगे, यानी इसका फॉर्मूला निकालना है, सेंटेंसेस को पहचानना है, तो आपको क्या करना है कि यहाँ ए की जगह पर एन कर देना है, यानी नेगेटिव हो जाएगा, पास्ट कंटिन्यूस नेगेटिव, ठीक है। चार ही काइंड्स है ना, अफर्मेटिव, नेगेटिव, इंटरोगेटिव, इंटरोनेगेटिव। अब इसका फॉर्मूला क्या निकलेगा, ये वॉज आई गोइंग टू स्कूल, क्या मैं स्कूल जा रहा था, तो पास्ट है, कंटिन्यूस है और हमारा इंटरोगेटिव, ठीक है ना। पास्ट कंटिन्यूस इंटरोगेटिव हमारा हो गया। उसके बाद हमको क्या करेंगे, इसको इंटरोनेगेटिव बनाना भी सीख जाते हैं, पास्ट कंटिन्यूस इंटरोगेटिव, ठीक है। इसको इंटरोनेगेटिव बनाना कैसे सीखेंगे, सेम चीज रहेगा, सब्जेक्ट के बाद नॉट लेकर आना आपको। वॉज आई नॉट गोइंग टू स्कूल, क्या मैं स्कूल नहीं जा रहा था। वर यू नॉट, अब यहाँ पर क्या करें, सब्जेक्ट का नॉट लाएंगे। वर यू नॉट थिंकिंग अबाउट मी, क्या आप मेरे बारे में नहीं सोच रहे थे, यानी इंटरोगेटिव है, इंटरोगेटिव हमने क्या कर दिया, इंटरोनेगेटिव कर दिया, सिर्फ नॉट ला रहे से। तो एक सेंटेंस मैं लिख देता हूँ यहाँ पर, वॉज आई नॉट गोइंग टू, ठीक है, वॉज आई नॉट गोइंग टू स्कूल, ये हमने लिखा, क्या मैं स्कूल नहीं जा रहा था, क्या मैं स्कूल नहीं जा रहा था। वॉज आई नॉट प्लेइंग गेम, क्या मैं गेम नहीं खेल रहा था। वॉज शी नॉट यूजिंग मोबाइल फोन, क्या वो मोबाइल नहीं चला रही थी, ठीक है ना। इस तरह के सेंटेंसेस हम लोग बनाएंगे, कहाँ बनाएंगे, पास कंटिन्यूस के अंदर में बनाएंगे और इंटरोनेगेटिव है। तो आई होप कि आपको समझ में आया होगा। आज का वीडियो ज़्यादा मुश्किल नहीं था, ज़्यादा लॉन्ग भी नहीं था, बहुत इजी है और आई थिंक आपको अच्छा लगा, समझ में आया। अच्छा तो ज़रूर वीडियो को जो है लाइक करिएगा, शेयर करिएगा और जाते जाते चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट हमारे टॉपिक के साथ। तो आज के लिए इतना काफ़ी, अल्लाह हाफ़िज़।